12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस की आज हम एग्जांपल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एग्जांपल 2 देखेंगे। एग्जांपल 2 में हमें एक ऐसी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना है कि जिसके टोटल एलिमेंट होए हमारे पास 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना जैसे और टोटल एलिमेंट 8 हो तो हमें 8 के ना मतलब मल्टीप्लाई लिखना है कि कितनी रो होगी और कितने कॉलम होंगे। तो चलिए हम लिखते हैं। सबसे पहले तो हम 8 इंटू 1 कर देते हैं और एक 1 इंटू 8 कर देते हैं कि या तो हमारे पास 8 रो हो और एक कॉलम होए, या तो एक रो होए और 8 कॉलम होए, ऐसे भी हो सकता है। या तो फिर 2 इंटू 4 कर सकते हैं, या तो 4 इंटू 2 कर सकते हैं, या तो 2 रो होए और 4 कॉलम, या तो 4 रो होए और 2 कॉलम। ये हमारे पास एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल में हमें 2 इंटू 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दे रखी है। तो उसकी ना हमें सभी एलिमेंट की ना वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले ना हम ये वाली ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का वो लिख देते हैं। ये मान लीजिए कि ये हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें हमारे पास 3 रो है और एक कॉलम है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं A11, A12 और यहाँ पे 21, A22, A31, A32। ये इसमें ना हमें मतलब हमने एलिमेंट लिखे हुए हैं। अब हमें ना इसी की ना सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इससे। तो हम सबसे पहले ना A11 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जो हमारे पास I है ना उसकी जगह भी 1 रखना है, जहाँ पे जो हमारे पास J है ना उसकी जगह भी हमें 1 रखना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 माइनस 1 इंटू 3 इंटू 1। अब ये जो मॉडुलस है ना, मॉडुलस का काम ना सिर्फ ये होता है कि जो नेगेटिव है ना उसको पॉजिटिव करना। जो पहली पॉजिटिव है ना वो सिंपल बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे ये 2 आ गया, यहाँ पे इससे माइनस किया तो नेगेटिव का 2 आ गया। जब ये मॉडुलस से बाहर आया ना तब ये प्लस का 2 बन गया, 2 इंटू 2। तो हमारी A11 की वैल्यू आ गई, A11 की वैल्यू आई है हमारे पास 1। तो हम A12 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे 1/2 हमें वैसे ही करना है। I की जगह हमें 1 रख देना है और जो J है उसकी जगह हमने 2 रख देना है। तो यहाँ पे 1 3 इंटू 2, तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आ गया 1 माइनस 6। अब हमने इसे 1 में से माइनस किया तो माइनस का 5 आ गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। तो हमारे पास 8/2 की वैल्यू आई। तो यहाँ पे जब ये मॉडुलस से बाहर आया तो 5/2 आ गया। तो हमारे पास A12 की वैल्यू आ गई 5/2। अब हम आगे निकालते हैं A21 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही करना है, I की जगह हमें 2 रख देना और J की जगह हमें 1 रख देना है। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 और यहाँ पे 3 इंटू 1। तो हमारे पास आ गया 1/2 2 माइनस 3। तो यहाँ पे हमारे पास जो 1 आएगा ना वो नेगेटिव का आ जाएगा। तो जिससे ना जब वो मॉडुलस से बाहर निकलेगा तब वो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। तो 1/2 आ गया। यहाँ पे 1/2 2 माइनस 3। तो यहाँ पे जब इस हमने से माइनस किया तो माइनस का 1 आ गया। जब वो मॉडुलस से निकला तो वो पॉजिटिव का 1 आ गया था, तो 1/2 आ गया। तो A21 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। अब हम निकालते हैं A22 की वैल्यू। I की जगह भी हमने 2 रख दिया और यहाँ पे 3 इंटू 2 आ गया, 3 इंटू 2 आ गया। 1/2 2 माइनस 6 और यहाँ पे आ गया 1/2 और यहाँ पे आ गया नेगेटिव का 4। और जब हमने मॉडुलस से निकला तब ये पॉजिटिव का 4 हो गया था। तो यहाँ पे अब इससे काटेंगे तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो A22 की वैल्यू आई, हमारे पास 2 आई है। वैसे ही हम आगे अब निकालेंगे A31 की वैल्यू। तो ये आगे 1/2 और यहाँ पे 3 लिख देंगे यहाँ पे I की जगह और यहाँ पे 3 इंटू 1, 3 इंटू 1। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 3 माइनस 3। तो यहाँ पे ही हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 0। अब हम अपनी लास्ट वैल्यू निकालते हैं A32 की। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। तो यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे 6
तो यहाँ पे 3/2, तो हमारे पास A32 की हमारे पास 3/2 आ गई। अब हमें ये सारी वैल्यू अब इसमें रख देनी है कि जो हमने ये बनाया था मैट्रिक्स 3 × 2 ऑर्डर का, तो इसमें रख देनी है। तो यहीं पे लिख देते हैं, ए मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे हमारे पास 1/2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3/2। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम एग्जाम्पल 4 देखेंगे। एग्जाम्पल 4 में ना हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ABC XY Z की। हमें तीनों वैल्यू पता करनी है, तो हमें यहीं से वैल्यू पता करनी है। तो हम इसको ना कंपेयर करेंगे। हम इसे लिख भी सकते हैं कंपेयरिंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, या लिख भी सकते हैं कंपेयरिंग लाइक टर्म। तो अभी के लिए मैं कंपेयरिंग लाइक टर्म्स लिख देती हूँ। कंपेयरिंग लाइक टर्म, जैसे A11 का एलिमेंट है ना, वो सामने वाले A11 वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे x+3 और यहाँ पे =0, ये इसके साथ कंपेयर हो गया। सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली, यहाँ पे तो 3+ का है, तो उधर जाके वो नेगेटिव का हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3। अब दूसरी की वैल्यू निकालते हैं, जो है हमारे पास z+4 = 6। यहाँ पे ये प्लस का है, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो z यहाँ पे हो जाएगा 2, तो z की वैल्यू आ गई 2। और दूसरी हम निकालते हैं। अब हम कंपेयर करते हैं A13 वाले एलिमेंट को दूसरे A13 वाले एलिमेंट के साथ। यहाँ पे आ गया 2y - 7 और यहाँ पे 3y - 2। अब जो यहाँ पे y है ना, y वाला, हम इसको इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे 2y - 3y और यहाँ पे 2 नेगेटिव का और यहाँ पे 7 पॉजिटिव का। अब यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव का y आ गया और यहाँ पे 5 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास नेगेटिव का 5 आ गया। तो यहाँ हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई। अब हम दूसरे वाला 6 सेम ही है। और यहाँ पे अब ये हमारे पास दूसरे वाला कर लेते हैं, a - 1 = -3। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 आ गई हमारे पास a की वैल्यू, ये भी हो गया। और यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 2c + 2 = 0। यहाँ पे ये 2 पॉजिटिव के, उधर जाके ये नेगेटिव का हो गया। तो यहाँ पे -1 आ गई इसकी वैल्यू। और यहाँ पे अब हम b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो हमारे पास b - 3 = 2b + 4। अब हम वैसे ही करेंगे, इस b वाले एलिमेंट को इधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे b वाला एलिमेंट आ गया नेगेटिव का 2b और यहाँ पे 4 + 7 नहीं 4 + 3 = यहाँ पे 7 और यहाँ पे नेगेटिव का b आ गया। नेगेटिव उधर चले गया तो b की वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे सारी वैल्यू कंपेयर हो चुकी। अब हम एग्जाम्पल 5 देखेंगे। एग्जाम्पल 5 हमारी 4th एग्जाम्पल की तरह ही होगी। तो इसमें भी हम ना कंपेयर कर लेंगे एलिमेंट को। हमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिखते हैं हम कंपेयरिंग लाइक्स टर्म्स। हम वैसे ही इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 2a + b = 4, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब हम दूसरी इक्वेशन देखते हैं, तो वो है हमारे पास a - 2b = -3। और यहाँ पे अब दूसरे वाले को कंपेयर करते हैं, तो 5c - b = 11, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आई है, ये सेकंड थी। और यहाँ पे 4c + 3d = 24, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आई है। सबसे पहले ना हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। सॉल्विंग 1 और 2 इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन को।
अब हमें ना मतलब कि इसको इक्वल बनाना ना, तो यहाँ पे ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता है कि जिससे ये हमारे पास कट जाए। तो यहाँ पे 2a प्लस बी इक्वल टू 4, यहाँ पे 2a और यहाँ पे माइनस का 4 और b और इक्वल टू यहाँ पे आ गया माइनस का 6। अब यहाँ पे हम कट साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो ये दोनों तो कट गए हमारे पास और ये सब प्लस हो गए, तो 5b इक्वल टू यहाँ पे आ गया प्लस का 10, जिससे हमारी b की वैल्यू आ गई 2। तो हमारी पहली वैल्यू तो निकल गई है। अब हम इसे पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन, तो वो है हमारे पास 2a प्लस बी इक्वल टू 4। यहाँ पे अब हमारे पास b की वैल्यू आई थी 2, तो यहाँ पे हम b की वैल्यू 2 रख देते हैं। यहाँ पे 4, 2a 4 माइनस 2 और यहाँ पे 2, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अब हमारे पास a और b की वैल्यू तो निकल गई है, अब हमें c और d की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन उतार लेते हैं फिर उसे। 5c माइनस बी इक्वल टू 11 और यहाँ पे 4c, यहाँ पे प्लस का 3b और यहाँ पे 24। अगर हम यहाँ पे एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इससे अच्छा ना हम ऊपर वाले को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें साइन भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, आराम से दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 15c आ गया, यहाँ पे 3b आ गया और यहाँ पे 33 आ गया और यहाँ पे 4c आ गया प्लस का 3b 3d आ गया और यहाँ पे 24 आ गया। ये दोनों सिंपल ही कट गए। यहाँ पे 19c, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे 57 आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। c की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब हमें इसे यहाँ पे पुट कर देता है फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में। पुटिंग इन थर्ड इक्वेशन 5c माइनस बी इक्वल टू 11। यहाँ पे 5c की वैल्यू है 3, यहाँ पे d इक्वल टू 11 और यहाँ पे 5 15 d माइनस 11, 15 उधर चला गया तो यहाँ पे नेगेटिव का 4, d नेगेटिव नेगेटिव कट के d की वैल्यू आ गई 4। अब हमारी सारी एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुकी है।